एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस जिसमें एक ही रात में 7 लोगों का कत्ल कर दिया गया। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने दौरा किया और परिवार के एकमात्र मेंबर से मिली, उसे सांत्वना दिया। शबनम, जिसका परिवार मारा गया था, जो पूरे देश के लिए सांत्वना की पात्र बन गई थी, लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया और कहानी की हीरो विलन बन गई। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कहानी एक हत्याकांड की। तो कहानी शुरू होती है 15 अप्रैल 2008 से। यूपी के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का गांव बावनखेड़ी। रात के लगभग 1:30 बजे होंगे। एक लड़की जोर जोर से चीखती है। उसकी चीख सुनकर आस पड़ोस वाले इकट्ठा हो जाते हैं। घर के अंदर घुसते हैं तो वहाँ के हालात देखकर दंग रह जाते हैं। अंदर 7 लाशें पड़ी हुई हैं। इस लड़की के परिवार के सारे सदस्य मारे गए हैं। जीवित बची है तो 25 साल की लड़की, जिसका नाम है शबनम। जो मरे थे वो थे शबनम के माँ बाप, शबनम के 2 भाई, शबनम की एक भाभी, शबनम की एक मौसी की बेटी, शबनम का एक भतीजा। हालांकि जिंदा बचने वालों में केवल शबनम ही नहीं थी, कोई और भी उसके परिवार में था जिसे एक खरोंच तक नहीं थी, और वो था उसके पेट में 2 महीने का बच्चा। बहरहाल इस घटना के चलते इतनी घुप रात में उस सुनसान से गांव में भी हड़कंप मच जाता है। आसपास के गांव से भी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मीडिया से लेकर पुलिस, नेता सब पहुंच जाते हैं। इकट्ठा हुए लोगों के बीच आपस में खुसर फुसर होने लगती है, लेकिन इन सभी बातों में, कानाफूसियों में अनुमान की मात्रा ज़्यादा और सच की बहुत कम रहती है, क्योंकि कोई नहीं जानता ये सब क्यों हुआ। कई लोग तो अब तक ये भी सही से नहीं जान पाते कि क्या हुआ। जानते हैं तो बस इतना कि कुछ बुरा, बहुत बुरा हुआ है, जो इस गांव को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। उधर शबनम पछाड़ खाते हुए, बिलखते हुए इस रात की घटना सबको बताती कि कैसे लुटेरे उसके घर में गए और उसके पूरे परिवार का उन्होंने कत्ल कर डाला। वो बच गई क्योंकि वो बाथरूम में थी। यूँ एक तरफ पुलिस उन लुटेरों की खोजबीन में लग जाती है और दूसरी तरफ तफ्तीश और पोस्टमार्टम भी करवा लेती है। उस दिन के कॉल डिटेल्स भी निकाले जाते हैं। लुटेरे तो नहीं मिलते, लेकिन बाकी की जांच से निकल आता इन कत्लों का घिनौना सच। दरअसल पुलिस ने तफ्तीश में जाना कि वो लुटेरे नहीं थे जिन्होंने शबनम के परिवार का कत्ल किया, क्योंकि अव्वल तो मृतकों द्वारा खुद को बचाने की कोई कोशिश की गई हो, ऐसा किसी भी एंगल से नहीं दिखता था। साथ ही जो कत्ल का उद्देश्य शबनम बता रही थी, यानी लूटपाट, ऐसा पूरे घर में कुछ भी नहीं पाया गया था। और हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी पता चला कि मृतकों की हत्या करने से पहले उन्हें बेहोशी की दवाई या कोई जहर भी दिया गया था। तो ये सब हुआ कैसे था? कत्ल करने वाला घर का ही कोई सदस्य था जिसने तसल्ली बख्श इस घटना को अंजाम दिया था, कोल्ड ब्लडेड। और यहाँ पर पुलिस को शैर्लक होम्स की तरह डिडक्शन वाली तरकीब अपनाने की जरूरत नहीं थी। शक की सुई एक ही जगह पर टिकनी थी, शबनम पर सो टिकी। साथ ही शबनम की कॉल डिटेल्स भी इसी तरफ इशारा कर रही थी। कत्ल की रात उसकी एक ही नंबर पर कई बार बात हुई। कत्ल हो जाने के बाद भी शबनम की उस नंबर पर बात हुई थी। एक और बात भी पुलिस को 1-2 दिन बाद ही पता चली थी, वो थी शबनम की प्रेगनेंसी, जबकि अभी उसका विवाह नहीं हुआ था। लेकिन ये सब तो बड़े कमज़ोर से सबूत थे, सर्कमस्टेंशियल, परिस्थिति जन्य। लेकिन सब्सटैंशियल एविडेंस, जैसे कत्ल करने के लिए यूज़ किया गया या किए गए हथियार, वो कहाँ से आए, कहाँ गए, कोई गवाह भी नहीं। अब पुलिस के पास एक ही चारा बचा था, कड़ी पूछताछ। और तब शबनम ने पूरी कहानी बता दी। कैसी कहानी जिसके बाद आज 16 साल होने को आए, लेकिन आज भी बावनखेड़ी और आसपास के गांव में कोई अपनी लड़की का नाम शबनम नहीं रखता। एक कहानी जो शबनम द्वारा पहले बताई गई लुटेरों की कहानी से ज़्यादा अविश्वसनीय थी, लेकिन ज़्यादा सत्य थी। वो कहते हैं ना, सच कई बार कल्पना से ज़्यादा अविश्वसनीय होता है। दरअसल इस अविश्वसनीय कहानी की शुरुआत होती है शबनम और सलीम के बीच बेइंतहा प्रेम से। शबनम और सलीम बेशक एक ही धर्म के थे, लेकिन जहाँ शबनम का परिवार वेल ऑफ था, वहीं सलीम का परिवार गरीबी में जीवन यापन कर रहा था। खुद सलीम जहाँ मैट्रिक तक की भी पढ़ाई नहीं कर पाया था, वहीं शबनम ने डबल MA कर रखा था। साथ ही एक ही धर्म के होने के बावजूद जहाँ शबनम सूफी परिवार की थी, वहीं सलीम की फैमिली पठानों की थी। इन कारणों के चलते दोनों के परिवारों को, खासतौर पर शबनम के परिवार को, ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। उधर शबनम को परिवार का ये रिश्ता मंजूर न करना मंजूर नहीं था। बस फिर क्या था, जैसे वन फाइन डे होता है, वैसे ही वन बैड नाइट में शबनम ने मौका देखकर और सलीम के साथ प्लानिंग कर इन 7 लोगों की हत्याओं को अंजाम दे दिया। पहले इन दोनों ने सबके खाने में कुछ मिलाया और उसके बाद एक धारदार कुल्हाड़ी से एक के बाद एक पूरे परिवार की हत्या कर दी। जिस एक इंसान के साथ शबनम उस रात लगातार कॉल पर थी,
वो दरअसल सलीम ही था। सलीम ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया और वो कुल्हाड़ी जिससे कत्ल किया गया था वो भी ठीक उसी जगह मिली जहां उसने बताई थी, यानी एक गंदले से तालाब के किनारे। सोचिए प्रेम का कैसा कुरूप चेहरा था कि 1-2 माह की गर्भवती ने एक 8 माह के नवजात की भी जान ले ली। जी, कत्ल होने वालों में एक 8 महीने का नवजात भी था। आज शबनम जेल में है, उधर उसके पेट में 2 महीने का बच्चा था, वो बड़ा हो गया है। इन सब में उसका कोई दोष नहीं है। वो तो दरअसल इस घटना का 8वां विक्टिम है। वो पहले 7 साल शबनम के साथ जेल में पला बड़ा, लेकिन फिर उसे पत्रकार ने गोद ले लिया। ये वही पत्रकार था जिसकी शबनम ने कई बार पैसों से मदद की थी पढ़ाई की खातिर। पढ़ी लिखी शबनम को पढ़ाई का महत्व पता था। कहते हैं पढ़ाई से इंसान समझदार हो जाता है, लेकिन फिर आती है शबनम की कहानी। फिर ये कहानी बताती है इंसान की कुछ ऐसी मूलभूत भावनाओं, टेंडेंसीज के बारे में जिनके चलते एक समझदार इंसान भी कत्ल करने पर उतारू हो जाता है। बहरहाल आज के एपिसोड में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल भट्ट। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।